लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु पांडे मैथ्स विद सुड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब ये लल्लन टॉप का तो इंटरव्यू है नहीं, ना ही मैं इतना मशहूर इंसान हूं कि मेरा लल्लन टॉप पे इंटरव्यू आया। मैं लल्लन टॉप को बहुत फॉलो करता हूं, सौरभ द्विवेदी जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एज ए पत्रकार, एज ए जर्नलिस्ट। तो मैंने सोचा कि आज से 2-3 साल के बाद शायद मैं लल्लन टॉप के इंटरव्यू में जाऊं तो मेरी ये वीडियो मेरे पास रहे, मेरा हिस्टोरिकल बायोडाटा उनको मिल जाए। हालांकि ये छोटा मुंह बड़ी बात है, मुझे पता नहीं ऐसा कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन मैंने सोचा कि अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं खुद ही बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। प्रतापगढ़ अगर बहुत लोग नहीं भी जानते हैं तो संगम नगरी प्रयागराज को तो सब लोग जानते हैं। तो मेरा घर प्रतापगढ़ प्रयागराज दोनों के बीच में पड़ता है। गांव का नाम कटाता है, मानधाता के पास ये जगह है, वहां से मैं आता हूं। कट शॉर्ट करके धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। 1986 7 जनवरी को मेरा जन्म हुआ और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखनी शुरू करी। मुझे एक्टिंग का बहुत शौक चढ़ा। एक्टिंग करी नहीं, पिक्चरें देख के मैं बहुत प्रभावित हो जाता था। मैंने शोले पिक्चर देखी थी, तो अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जी, गब्बर सिंह मुझे बहुत अच्छे लगते थे, फैसिनेटिंग लगते थे। फिर मैंने आगे जाके सनी देओल जी की बहुत सारी पिक्चरें देखी, शाहरुख खान जी की बहुत सारी पिक्चरें देखी, अलग अलग मूवीज़ मैंने देखी और इन मूवीज़ को देख के मैं बहुत फैसिनेट होता था। प्रहार पिक्चर जब मैंने देखी थी पहली बार तो कमांडो के प्रति मेरे अंदर एक बहुत आदर का भाव आया था। मुझे लगता था कि यार ये लोग क्या ब्लैक कैट कमांडो से या क्या खतरनाक लोग होते। उसके बाद अगर हम आगे की बात करें, धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं जीवन में क्या बनूंगा। हर जो मूवी मैं देखता था मुझे लगता था कि यही बेहतर है। मैंने आमिर खान जी की सरफरोश देखी, मुझे लगा यार आईपीएस अधिकारी क्या बहादुद्दीन की, ये तो यार कुछ भी कर सकता है, सिविल ड्रेस में रहता है। मैंने प्रहार देखी, मुझे लगा यार कमांडो क्या मत। फिर लगान देखी मैंने कहा यार क्रिकेटर बनना है, मतलब क्या बात है। गोविंदा जी की एक पिक्चर देखी, कभी वो वकील बन जाते थे, कभी डॉक्टर बन जाते थे, कभी टीचर, कुछ भी बन जाते थे। मुझे लगा यार एक्टिंग वाले ये फील्ड बड़ा मस्त है। फिर मैंने मिमिक्री करनी शुरू करी, लोगों को हंसाना शुरू किया। मुझे लगा यार कॉमेडियन क्या मस्त, कॉमेडी करने में बड़ा मजा आता है। उस समय स्टैंड अप कॉमेडी का इतना दौर नहीं था। ऐसे धीरे धीरे करते करते 2005 में 2003-4 में मैं इंजीनियरिंग की तैयारी अपनी करनी शुरू कर दी थी मैंने। और 2005 में, मतलब आप इसे किस्मत कहिए या ऊपर वाले की कृपा कहिए, मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो गरुड़ स्पेशल फोर्सेज में हुआ, इंडियन एयरफोर्स की। और लकली प्रहार पिक्चर का जो कमांडो वाला एक कीड़ा आया था वो देख के मेरा भी ऐसे कमांडो सिलेक्शन हो। 2005 में ही ट्रेनिंग के दौरान 6 महीने की ट्रेनिंग मेरी हुई ही थी। उसी दौरान मेरी माँ का देहांत हो गया और वो मेरे एक दुखद घटना रही। पर मेरी माँ का आशीर्वाद आज तक मेरे साथ है, आज भी, तब से लेके आज तक। उसके पहले भी रहता ही था जब माँ जिंदा थी, लेकिन आज भी मेरे साथ है। और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर दिन पे भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मेरे साथ है। आगे चलते हैं। तो ट्रेनिंग के 1.5 साल 2 साल की सर्विस के दौरान ही मुझे मौका मिला यूएन पीस कीपिंग रोल में जाने के। यूएन पीस कीपिंग रोल उस समय जाना अपने आप में बड़ी बात होती थी, उस टीम में आपका सिलेक्शन होना। लेकिन उससे भी बड़ी बात मेरे लिए ये थी कि वो जो टीम थी, एज ए टीम काम कैसे करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम होता है, लीडरशिप्स क्या होती है, वहाँ से मैंने देखना और सीखना शुरू किया। मैंने देखा कि किस तरीके से कंडक्ट करते हैं आप लोग एयरफोर्स में, किस तरीके से आप बात करते हैं, क्या आपका बिहेवियरल पैटर्न होना चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने उनके साथ सीखी और उन लोगों के साथ आज भी मैं टच में हूँ। आप सोचिए कि ये 18 साल की जो मतलब मैं दोस्ती नहीं बोलूँगा, वो सब लोग मुझसे बहुत सीनियर थे। मैं तो उस समय नया नया भर्ती हुआ था, लेकिन आज भी अगर मैं उन सब लोगों से मिलता हूँ तो मेरे अंदर उनके प्रति उनके प्रति मेरे अंदर एक बहुत आदर भाव है और उन सबको मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि मेरी इस जर्नी के दौरान उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। आगे जैसे जैसे मैं गरुड़ में चलता गया, गरुड़ की ट्रेनिंग के बारे में मैं ज़्यादा कुछ आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वो जो मेरी जर्नी थी, मतलब उस जर्नी को मैं शायद मैं ये बोलूँ कि और कहीं भी मैं अगर हो जाता, कहीं पे भी मैं कुछ भी सेलेक्ट हो जाता, इंजीनियर बन जाता या कुछ भी बन जाता, XYZ क्रिकेटर भी बन जाता, लेकिन वो चीज़ जो गरुड़ में मैंने सीखी है वो मैं जीवन में और कहीं नहीं सीख सकता। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा अगर एक लाइन में कि
गरुड़ फोर्स के मुझ पर बहुत एहसान है। एहसान इन द सेंस कि जब मैंने गरुड़ फोर्स में काम किया तो मुझे टीम किस तरीके से काम करती है, छोटी टीम किस तरीके से काम करती है, थोड़ी सी बड़ी टीम किस तरीके से काम करती है, लीडरशिप का मौका कई बार उसमें जल्दी ही आपको मिल जाता है देखने को। कई बार लीडर्स के अंदर काम करने का मौका मिल जाता है, तरह तरह के लीडर्स आपको दिख जाते हैं। तो हर बार एक नए व्यक्ति से, नए लीडर से मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता था। मेरे अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो है सीखने की आदत, और मैं चाहूँगा कि मेरे मरते दम तक मैं हर समय जीवन में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं सीखता रहूँ। आज भी मैं अभी रिसेंटली मैंने 3D एनिमेशन सीखना शुरू किया है। अब जाके इतनी सर्विस करके लोग शुरू में ही करते हैं, पर और फिर मेरे अगल बगल 2 गिटार भी रखे हैं, इनको भी सीखने का मन है, कोडिंग भी सीखने का मन है, बहुत कुछ मेरा सीखने का मन है। और जब एक अच्छा स्टूडेंट मैं बन जाता हूँ तो एक अच्छा टीचर बनने का भाव भी मेरे अंदर आता है। इस जर्नी को थोड़ा सा आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो 18.5 साल तक मैंने डिफेंस में जॉब किया, और इस जर्नी के दौरान मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। एक टीम के साथ एक बहुत सारे नए नए दोस्त मिले मुझे, जिनसे शायद मेरी कभी जीवन में मुलाकात ही नहीं हो पाती। इस खुशी के मौके पे मैं पवन सर को याद करना चाहूँगा। वो मेरे कहें तो पहली बार मेरे जो सीनियर मुझे बहुत पसंद आया था अपनी लाइफ में, वो पवन सर थे। उसके बाद मैं अगर और बात करूँ तो मुझे विक्रांत सर एक बहुत अच्छे लगे थे, रंजन सर मुझे बहुत अच्छे लगे। साथ में अभी रिसेंटली बात करें, नैनवाल सर थे मेरे रिसेंट की फ़्लाइट में पोस्टिंग में, नैनवाल सर मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जले सर मुझे बहुत अच्छे लगते थे। राहुल सर थे जो कॉमेडी करते थे, प्लस साथ में एक भुवन सिंह बिष्ट, अभी रिसेंटली जहाँ मैं पोस्टिंग था उन लोगों के साथ भुवन सिंह बिष्ट था, ओमकार मिश्रा था, बहुत सारे जूनियर्स, बहुत सारे सीनियर्स, बहुत सारे कलीग्स। इन सब के साथ जब भी मैं काम करता था, मिलता था, एक एनर्जी भाव आता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी कंपनी बहुत अच्छी रही है और आज मेरा जो भी व्यक्तित्व है उनमें इन सब का कहीं ना कहीं हाथ है। कुछ खास लोग भी थे, कुछ मेरे कमांडिंग ऑफिसर्स थे। विंग कमांडर रविंद्रनाथ नायर सर को, मैं रवि सर बोलते हैं, मैं स्पेशल थैंक्स बोलूँगा उनको इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि उनका मुझ पर मतलब उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है मेरे जीवन पे। उन्होंने बहुत मेरे को ग्रूम किया है एज ए कॉन्फिडेंस, बोलने की कला। उनको जब मैं देखता था कहीं पे वो बोलते थे, किसी के साथ वो डील करते थे, तो जिस तरीके से जो उनकी आवाज़ है, जो उनके बोलने का तरीका है, मुझे बहुत मस्त लगता था। उसके बाद विंग कमांडर अजय सर को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी मुझे ग्रूम किया था जब मैं उनके साथ पोस्टेड था एक जगह पे। फिर विनय भल सर, विंग कमांडर विनय भल सर, इनको मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि इनसे मैंने विनम्रता सीखी है। एक अच्छे लेवल का इंसान किस तरीके से जूनियर्स के साथ बिहेव करता है, कैसे टैकल करता है, मतलब मैंने इनको देखा था। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ ये वीडियो शूट हो रहा है आदमपुर में, वो भी मेरे आदमपुर के अंदर ही सीओ थे, और कमांडिंग ऑफिसर, सीओ मतलब कमांडिंग ऑफिसर। और प्लस यहाँ पर जो कुछ जो सिविल अथॉरिटीज़ थी, जहाँ पर मेरी वाइफ की जॉब लगी थी एज ए प्रिंसिपल स्कूल में, यूरो किड्स में, तो वहाँ की जो सिविल अथॉरिटीज़ थी उसमें एक बॉबी सर हैं हमारे, एक जगमोहन सर हैं। इन्होंने हमें यहाँ पे सेटअप करने में बहुत मदद करी, और आज बड़ी खुशी का दिन है कि मेरा स्टूडियो भी एक तरीके से सेटअप हो गया। मेरी अगली वीडियो में मैं आपको इस पूरे स्टूडियो का सेटअप भी दिखाऊंगा। इस खुशी के मौके पे मैं उन लोगों को भी थैंक्स कहना चाहूँगा। अभी जितने भी गरुड़ फोर्स के लोग थे, ये तो थे ही, साथ में मेरे स्कूल के जो फ्रेंड्स थे, विकास राघव, एक जेडब्ल्यू विकास राघव है, मेरा एंट्री मेट है। अनूप है, जब मैं आदमपुर आया था तो सबसे पहले उसने ही मुझे यहाँ रहने के लिए, आप बोलिए तो रूम, उसी के घर पे मैं ठहरा था। विक्रम सर हैं, मैं उनका नाम लेना भूल गया था, प्लस और भी बहुत सारे लोग जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मैं उन सबसे क्षमा चाहता हूँ। लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरी इस जर्नी में जितने भी दोस्त मुझे मिले, इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जेडब्ल्यू बीके शाह सर, रिसेंटली एक नाम भूल गया था, याद आ गया मुझे, बीके शाह सर, जिनके साथ में रिसेंटली अभी पोस्टेड था, सैंडी सर, बिश्नोई सर, इन सब का मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं। इस जर्नी के दौरान मैंने देखा BR चोपड़ा जी की, मैंने 2007-8 में फिर से महाभारत देखी। बचपन में देखी थी, एक बार दोबारा देखी। दोबारा देखते देखते जब मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स को भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सुनता था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि द्रोणाचार्य अर्जुन का रिलेशनशिप, गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप था, परशुराम जी का और कर्ण का रिलेशनशिप आप देख लीजिए। आप चाहे तो
अभिमन्यु का और कृष्ण भगवान का रिलेशनशिप देख लीजिए। एक गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप होता है वो अपने आप में एक बहुत ही महान रिलेशनशिप है, बहुत आदर आता है उसमें। और थैंक्स टू जियो इस देश में एक इंटरनेट की क्रांति लाने के लिए, जिससे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स जिनको आदर भाव पहले उतना नहीं मिलता था, लेकिन जब वो यूट्यूब पे आए तो उन्होंने एक क्रांति ला दी। उसमें मैं अनअकैडमी के फाउंडर्स को बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा, क्यू मैथ के फाउंडर्स को, मनन सर रिसेंटली मैं उनसे मिल के आया, बहुत ही हम्बल इंसान, डाउन टू अर्थ, इतने डाउन टू अर्थ, मतलब इतने बड़ी पोस्ट पे इतने बड़े इंसान, और तब लगता है कि यार टीचर तो ऐसा होता है। उनको मैंने देखा, मैंने विकास दिव्य कीर्ति जी को मैं देखता हूँ, उनको देख के फॉलो करता हूँ, उनको मतलब क्या रेस्पेक्ट है, क्या लीजेंड टीचर्स हैं वो। खान सर को आप देख लीजिए, आप अभिनय मैथ्स को देख लीजिए, मतलब ये सब मेरे फेवरेट टीचर्स हैं। और मेरे अंदर तमन्ना थी कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं इनके जैसा बनने की कोशिश करूंगा। वायुसेना के अंदर जब मैं था, एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जब मैं था तो मैं कभी कभी पढ़ता था, हमारे एक जगह लिखा रहता है एक स्लोगन कि वायुसेना ने आपके लिए क्या किया है, ये जानने से पहले जरा मन में सोचिए कि आपने वायुसेना के लिए क्या किया। उस समय मेरे पास इस बात का बहुत अच्छा जवाब नहीं था, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू रीपे। अब मैं डिफेंस मैंने छोड़ दी है, अब मैं बाहर आ गया हूँ 18.5 साल की नौकरी के बाद। अब ये मेरा टाइम है कि मैं रीपे कर सकूँ। डिफेंस के अंदर मैं सिर्फ एक सिपाही का काम कर रहा था, पर अब मेरी कोशिश रहेगी कि जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँ तो वो गरीब बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनको पता नहीं है कि कैसे इन सब चीज़ों में सिलेक्शन होता है, और सिर्फ डिफेंस में ही नहीं, पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ कि वो कहीं भी जाए, चाहे वो एयरफोर्स में एज ए गरुड़ भर्ती हों, चाहे किसी भी जगह पे आर्मी में भर्ती हों, नेवी में भर्ती हों, पुलिस में भर्ती हों, या फिर एक इंजीनियर बने, एक डॉक्टर बने, कुछ भी बने, XYZ, एक क्रिकेटर भी बने, फुटबॉलर, कुछ भी XYZ, लेकिन वो एक अच्छा इंसान बने। और जब आप एक अच्छा इंसान बनते हो, आप हम्बल बनते हो, तो आप बहुत लोगों को पसंद आते हो। आप देख लीजिए धोनी जी का एग्जाम्पल देख लीजिए, आप सचिन जी को देख लीजिए, मतलब ये लोग इतने हम्बल हैं, इतनी जगह पे पहुंच के। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपनी टीचिंग के दौरान वो वैल्यूज़ भी लोगों के अंदर डालता रहूँ। तो अब ये मौका मुझे मिला है कि अपने परिवार को, देश को, समाज को, समाज पहले आता है, समाज को, देश को और दुनिया को बदलने का मादा जो एक टीचर के अंदर होता है, उसको लेके मैं आगे बढ़ूँ। गरुड़ की इस जर्नी में कुछ 4 लोगों का नाम मैं लेना चाहूँगा, जिनके साथ मुझे थोड़े ही समय के लिए काम करने का मौका मिला। मिलिंद सर के साथ तो 8 साल मिला, उनका नाम लेना चाहूँगा, जिनके बिना ये वीडियो अधूरा रह जाएगा। मिलिंद सर, नीलेश नैन, गुरसेवक सिंह और ज्योति प्रकाश निराला, इन चारों ने गरुड़ फोर्स में सर्विस के दौरान, ये चारों लोग देश के लिए, ये लोग शहीद हुए। मुझे शहीद होने का मौका नहीं मिला, मुझे देश के लिए जीने का मौका मिला है। और अब मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स एक अच्छे इंसान भी बने और एक अच्छे प्रोफेशनल भी बने, जिस भी फील्ड में जाएंगे। इस वीडियो को अब अंत करते समय मैं अपने परिवार में अपनी माँ को एक बार फिर से याद करना चाहूँगा। उनका आशीर्वाद आज भी है, मैंने पहले भी बताया था आपको। मेरे पिताजी का, उनका सपोर्ट मेरे पास बचपन से लेकर आज तक है, वो मेरे साथ ही रहते हैं और वो हमेशा खड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी गिरूंगा तो वो हमेशा मुझे थाम लेंगे। मेरे भाई का सपोर्ट मेरे पास है, मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ जिसने मेरा इस हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। उन्होंने मुझसे कोई कंप्लेन नहीं करी, मुझसे दूर रहते थे, मैं कहीं और रहता था, वो यहाँ पे रहते थे, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि वो मुझे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते थे, ताकि मुझे प्रोफेशनल काम करने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। मेरे बेटे ने मेरा बहुत साथ दिया, इतने साल हम लोग थोड़ा सा अलग रहे, लेकिन अब मौका मिला है हमें साथ रहने का, काम करने का, सीखने का, प्लस उसके बचपन को अब मैं और अच्छे तरीके से जान पा रहा हूँ। हम लोग एज ए बेस्ट फ्रेंड रहते हैं साथ में। तो ये मेरे लिए बड़ी शुभ घड़ी का अवसर है और आज ही के दिन ये वीडियो शूट भी हो रहा है और धीरे धीरे अब इस चैनल पे आप बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस देखेंगे। अगली वीडियो में मैं अपने स्टूडियो का सेटअप दिखाऊंगा आपको, किस तरीके से मेरा स्टूडियो सेटअप हुआ है। और उसके बाद फिर हर दिन हर अल्टरनेट डेज पे आपको 6th की, 7th की, 8th की, 9th की, 10th की इनकी वीडियोस एज ए एजुकेशनल फॉर्म, इनके टेस्ट, मेरी पर्सनल एप्लीकेशन जो भी होगी उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ रहेगा।
आप सभी को सीखने का मौका मिलेगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी का नाम छूट गया है, मेरे क्लासमेट्स का नाम मैंने नहीं लिया है, तो उन सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ। डॉक्टर सुरभि गुप्ता मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उनका मैंने यूट्यूब चैनल देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अमित कुमार कुशवाहा है, ट्रैवल विद अमित के नाम से चैनल है। तो इन सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। इन सबको देख के ही मैं भी चाहता था कि मैं भी यूट्यूब पे आऊँ। और अब मेरा क्योंकि स्टूडियो सेटअप हो गया है, मैं थोड़ा सा हिल सकता हूँ, अपने हाथ हिला सकता हूँ। पहले छोटे से कैमरे के आगे जब मैं पढ़ाता था, एक पर्टिकुलर लैपटॉप के आगे आप एक फ्रेम में रहते हो, कुछ कर नहीं सकते। प्लस मेरे अंदर जो कॉमेडी का कीड़ा था, मिमिक्री का, बहुत साल पहले मैंने आपको बताया था बचपन में, तो वो सारी मिमिक्रीज मैं करूँगा। मेरा एक एंटरटेनमेंट का भी चैनल आप देखोगे, न्यूज़ का भी, एडिटिंग का भी, बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाता रहूँगा, सीखता रहूँगा। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।